नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। शुरुआत डेली चार्ट से एज यूजुअल। कोई बेरिश नहीं इस मार्केट में, आज भी नहीं दिख रहा है, लास्ट वीक भी नहीं दिख रहा था। अगर आपको याद हो 17,613 दैट वाज द की लेवल। जब तक वो ब्रीच नहीं होता था देयर वाज टू बी नो बेरिशनेस इन द मार्केट। इन फैक्ट मार्केट वॉज ओपन फॉर 18,200 300 ऑड लेवल्स। मार्केट ने 18,350 का हाई भी दिखा दिया। This is the close that we saw on Thursday, a close above Bollinger Bands. ये थोड़ा सा, वैसे तो बहुत बुलिश लगता है मार्केट, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये होता है सीधे सीधे, यूजुअली मेरा ऑब्जर्वेशन है ये कि मार्केट यहाँ से एक डिप जरूर देगा इस बोलिंजर अपर बैंड के अंदर आने के लिए। थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है मार्केट यहाँ पे। और अगर सपोर्ट्स की बात करें, मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट अगर आप देखें दे आर फार बिलो, 17,880 के आसपास है। तो इतने दूर के लेवल्स की बात करने की से फ़ायदा नहीं है। एज अ ट्रेडर यू डोंट वांट योर स्टॉप लॉसेस टू बी 600 पॉइंट्स अवे। तो इसके ऊपर के सपोर्ट्स हम लोग देखेंगे, शायद हमें इलियट वेव एनालिसिस में मिले, बट इस चार्ट से कोई बेरिशनेस नहीं है मार्केट में। हाँ, एक ओवरबॉट मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बोलिंजर बैंड के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं और एक छोटा सा करेक्शन आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिलना चाहिए, विच वेदर इट रिमेन्स अ स्मॉल करेक्शन और अ बिगर करेक्शन वो हम लोग अभी देखेंगे। इलियट वेव एनालिसिस पे आते हैं। दो पैटर्न हम लोग ने डिस्कस किए थे, एक इम्पल्सिव, यहाँ पे थर्ड वेव था। मोस्ट प्रॉब्ली दोनों पैटर्न्स निगेट हो चुके हैं। वो लास्ट वीक ही शक होने लग गया था कि दे आर गोइंग टू बी निगेटेड, और वो निगेट हो गए। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एन ए बी सी इज हियर समवेयर, डी एन ई एंड अ ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रायंगल। थ्री वेव स्ट्रक्चर इज अनफोल्डिंग ऑन द अपसाइड। अभी के लिए ये इम्पल्स बन सकती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ए बार वन, बी बार टू एंड सी बार थ्री, which is still in progress if not completed at the high of Thursday. अगर यहाँ पूरी हो गई है तो ये सपोर्ट जोन है हमारा 18,100 से 18,150, 160, बट only if it is complete here. There is no signal given by the market that this is complete. और अगर यहाँ कंप्लीट नहीं है फिर 18,400 का वो जोन है जहाँ ये कंप्लीट हो सकती है। दिस कैन बी एन ए बार वन, अ बी बार टू एंड अ सी बार थ्री, अ zigzag और एन इम्पल्स। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब ये दोनों इकट्ठा चार्ट्स में मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को, बिकॉज दे आर डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर। बेसिकली zigzag इज अ इमिटेशन, अ वेरी वेरी गुड इमिटेशन ऑफ इम्पल्स। सी वेव तक दोनों एक ही तरीके से लगभग बिहेव करती हैं, थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम टिल द सी और द थर्ड इज ओवर। एक बार जब ये थर्ड मूव ओवर होती है तब पता चलता है कि ये zigzag थी या इम्पल्स थी, क्योंकि इसके बाद का रिट्रेसमेंट दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देगा। अगर ये इम्पल्स है तो हम 40% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं करेंगे इसकी कंप्लीशन के बाद, जो यहाँ पे है आज की तारीख में 18,100 के आसपास। और अगर ये zigzag है, ए बी सी है, तो हमारा रिट्रेसमेंट ए और बी के जोन में वापस आएगा। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अभी के लिए इट इज़ टू अर्ली टू कॉल दिस अ zigzag और एन इम्पल्स। कुछ हिंट्स हैं, मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन नथिंग कॉन्क्रीट। तो जब तक ऐसा नहीं होता है, काउंट देम बोथ वेज, एन ए बार वन, अ बी बार टू एंड सी बार थ्री। एंड इफ इट इज़ नॉट कंप्लीट, या नोट, point to be noted is that if this is a zigzag, we are already into an extended elongated C wave. 138% से ज़्यादा A wave को extend कर चुकी है. This has done 147% of A wave here. If you see a new wave chart of this on daily, ये एक बहुत अच्छा सा चैनल मूव है जो यहाँ ख़त्म हो रहा है, चैनल ब्रीच हो रहा है। इसके बाद से ये हमारी एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न, यहाँ से ब्रेकआउट, और यहाँ पे जो वेव हमारी चल रही है, दिस आई हैव रिटन हियर, इट हैज़ डन 147% ऑफ ए बार वन। नेक्स्ट 161.8% इज एट 18,400। यही मेरा रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 18,400, गिव एंड टेक अ फ्यू पॉइंट्स हियर एंड देयर, बट दिस इज अप्रॉक्सिमेटली द जोन, समवेयर इन दिस जोन प्लस माइनस 10% हियर एंड देयर, वेयर वी शुड सी द रेजिस्टेंस। अगर ये यहाँ पूरी नहीं हुई है तो इमीडिएट सपोर्ट 18,150 पे आज की तारीख में। आप इसे वापस रिकैलकुलेट कर लीजिएगा अगर हम ऊपर कोई नया लेवल बनाते हैं। Just take 40% retracement of the move from 17,865 to that new high. That will be the support. आपको इस चार्ट में एक बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ दिख रही है। दिस वेव ऑल्दो इट्स गोइंग टू एक्सटेंड, इट्स नॉट सब डिवाइडेड। यहाँ पे सब डिविजन नहीं है। यूजुअली
ये सी वेव्स के साथ होता है। तो ये न्यू वेव चार्ट है, डेली न्यू वेव चार्ट है, और इसमें भी कुछ यही स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज अ मोर यूज्ड चार्ट। आप लोग सब कोई ऐसे चार्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इसी पे रहेंगे। थ्री वेव स्ट्रक्चर, और जब तक यहाँ कोई चीज़ पूरी नहीं होती, इट इज़ टू अर्ली टू कॉल इट अ सी और अ थ्री। लेट इट कंप्लीट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर द कंप्लीशन लेट द रिट्रेसमेंट हैपन। वंस वी रिट्रेस, हमें पता चल जाएगा ये क्या है। बाय द लुक्स ऑफ दिस माइट ईजिली टर्न आउट टू बी एन ABC। विल वेट फॉर द मार्केट टू कंफर्म दैट। कैसे पता चलेगा हमारा ये कंप्लीट हो गया? ये ट्रेंड लाइन बना के रखिए, इसको ब्रीच होना पड़ेगा। बहुत दूर लग रही है, लेकिन बिना इसको ब्रीच किए कोई कंफर्मेशन नहीं होगा मार्केट में। सो दिस हैज़ टू ब्रेक, दिस हैज़ टू ब्रीच इफ market has to tell or has to give a confirmation that yes we have completed C bar 3 year. जब तक ऐसा नहीं होता है nothing is complete. तो मंडे के लिए this move if not complete will complete in the zone of 18,400 give and take a few points. मंडे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। आप देखिए जब भी थ्री वेव स्ट्रक्चर होता है, जब भी आप किसी एक पैटर्न की बात करते हैं और उसमें थ्री वेव है, अगर यहाँ से कोई मूव चल रहा है और ये तीनों उसी का पार्ट है, तो फिर तीसरा स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता है, जो मंडे के आसपास कहीं आता है। तो साहब पूरा होने दीजिए इसे, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। मार्केट खुद बताएगा कि उसने इस मूव को पूरा किया है। कैसे? 40% से ज़्यादा इस पूरे एक्सटेंशन का रिट्रेसमेंट करेगा और इस ट्रेंड लाइन को भी मोस्ट प्रॉब्ली ब्रीच करेगा। फॉर नाउ I don't think we have any signals from the market that this is complete. This is already in extended zone if a zigzag, और अगर ये थर्ड है तो 161.8, तो ये मिनिमम जाएगी ही जाएगी। दैट इज़ वाई 18,400 यूजुअली, चाहे वो सी वेव हो चाहे इम्पल्सेस हो, 161 टू 176% के आसपास जाके वो रिएक्ट करती हैं। वहाँ पे एक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन दैट आई एम टेलिंग यू। ये ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रायंगल है और ये ब्रेकआउट है इसका, तो इसको बिहेव भी करना पड़ेगा ब्रेकआउट के बाद। इट हैज़ टू रिट्रेस बैक आइदर टू दिस प्राइस एरिया और टू द टाइम जोन ऑफ दिस एपेक्स। वो तब बात होगी जब ये पूरा हो, ये ब्रीच हो ट्रेंड लाइन। तब तक इट इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। इतना ही है साहब निफ्टी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई बेरिशनेस नहीं है एज फार एज द चार्ट्स आर कंसर्न। येस, वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस अप मूव which is going on from here 18,860 17,865 we have already completed it here or will be completing it somewhere around 18,400. इस मूव को आप there are no internal counts in this move if you see। आप अगर न्यू वेव चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई इंटरनल काउंट्स आप बैठा ही नहीं सकते। इसीलिए इसको कहना कि ये पूरी हो गई है या नहीं पूरी हो गई है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ। मैं यहाँ पूरी हुई है कि नहीं पूरी हुई है कोई सिग्नल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इनर काउंट्स ही नहीं बैठा पा रहे हैं हम लोग। दिस इज़ अ वन क्लीन स्ट्रेट मूव। तो होने दीजिए, और एक ही सिग्नल दो सिग्नल मार्केट के होंगे, और रिट्रेसमेंट of around 38% or more than that, and the break of this trend line. स्टॉप लॉसेस लॉन्ग्स के लिए तो कोई भी, लॉन्ग्स के लिए तो 18,150 के आसपास है, बट शॉर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स का कहीं कोई गुंजाइश इसमें है नहीं अभी बॉस। अगर आप हैं तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिए मार्केट का, क्योंकि अब 18,400 के आसपास हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। अगर ये पूरी नहीं हुई है तो गैप के साथ ही पहुंच जाएंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो किसी भी तरह के स्टॉप लॉसेस की बात करना बेमानी है अगर आप शॉर्ट हैं, क्योंकि यहाँ कहीं वो जोन है जहाँ पे रिएक्शन मार्केट करेगा। एक बार हम यहाँ कहीं पहुँचते हैं या सिग्नल करते हैं कि ये पूरा हो गया, उसके बाद फिर स्टॉप लॉसेस की बात होगी। तो इतना ही है साहब, ये मार्किंग है जो चार्ट्स में बनती दिख रही है। मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल नॉट बी अ थर्ड वेव एनी मोर। मैंने हटाया नहीं है, बाद में हटा दूंगा। ये वो चैनल है जो मैंने आपको न्यू वेव में दिखाया। बहुत अच्छे से चैनल मूव के साथ हम जा रहे हैं, और इसको यहाँ हमने कहीं ब्रीच किया है, तो समथिंग हैज़ कंप्लीटेड हियर। इसके बाद ये एक ट्रायंगल हमको बनता हुआ दिख रहा है, विच माइट ईजली बी दी एक्स वेव और दी एफ वेव ऑफ अ डायमेट्रिक। सिंपल रखिए, कुछ मत मार्क कीजिए, ट्रायंगल को ट्रायंगल ही रहने दीजिए। ये ब्रेकआउट है,
आपको ये भी देखना है कि 18,400 जो मैंने बताया आपको, ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है ट्रायंगल का, लेग है ट्रायंगल का। 123, see the any thrust of a triangle, if it is not a running triangle, so usually 100% plus minus 25, that is the thrust. That is why I am saying 18,400. 123% is at 18,393. And as I told you, अगर कोई भी thrust triangle का है जो running नहीं है और contracting nature का है, तो वो 100 plus minus 25%, that is the thrust that you will most probably see. तो हम लोग 100 के ऊपर हैं, 123 के आसपास 18,400 का लेवल है, इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेवल है बोथ फॉर एन इम्पल्स, क्योंकि यहाँ पे 161.8% पूरा होता है ए बार वन और ए बार वन का, और इस ट्रायंगल का 125% का थ्रस्ट पूरा होता है. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट जोन, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन जो दोनों तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. दैट इज़ ऑल आई थिंक. लेट इट कंप्लीट, confirm that it has completed, and then we'll talk about it. Most probably this can easily turn out to be an ABC, but पहले से कोई भी जजमेंटल होने से फ़ायदा नहीं है. वेट कीजिए मार्केट का. लेट इट कंप्लीट एंड लेट इट कंफर्म दैट इट इज़ कंप्लीटेड, और वो दो तरीके से, रिट्रेसमेंट ऑफ अराउंड 38% और मोर एंड ब्रीच ऑफ दिस ट्रेंड लाइन. इसका जो ट्रायंगल का सबसे वाइडेस्ट लेग है, इसका एक्सटेंशन, और ए बार वन का 161.8%, दोनों 18,400 के आसपास आता है. दैट इज़ वाई दिस इज़ द जोन दैट आई हैव मार्क्ड. दैट इज़ ऑल till something new happens or we see the confirmation of the market. We'll leave it at that. Thank you. Namaskar. Jai Hind.